तो चलिए दोस्तों, हमारा टैली पे क्लास चल रहा था। टैली पे बात हो रहा था। मैं पिछले क्लास में आपको टैली का परिचय के बारे में बात किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, यानी टैली क्या है, टैली को कैसे यूज करते हैं, टैली का क्या महत्व है, मैं उसके बारे में बात किया। आज की क्लास में टैली का लेटेस्ट वर्जन, हमारा टैली प्राइम के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे होल टैली के बारे में क्या करेंगे, कुछ बातें करने वाले हैं। तो आज जानते हैं कि आज कहीं भी जाइएगा, हमारा लेटेस्ट का नए चीज़ का क्या है, जनरेशन है। नए चीज़ का इस्तेमाल करना एक सबसे बड़ा कि गर्व समझा जाता है, या कुछ भी हो। तो उसी के बारे में जो आज मार्केट में चल रहा है, वो लेटेस्ट टैली प्राइम, आज क्या करेंगे, उसी के बारे में कुछ उसका परिचय करवाएंगे, उससे आपको मुलाकात करवाएंगे, उसको आपको क्या करेंगे, यहाँ पे समझाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा हेडिंग में दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। यानी आज का जो क्लास होगा वो टैली प्राइम का हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। और साथ ही साथ बहुत कुछ होगा जो कि टैली, होल टैलीस के आपका रिलेशन रखता हो, ठीक है ना। उसमें से पहला है, व्हाट इज टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम क्या है। आइए उसके बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो कह रहा है टैली प्राइम इज ए लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली, यानी कह रहा है जो टैली है वो हमारे टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसका रिलीज कब हुआ था, 2020 में हुआ था। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है टैली प्राइम का, जो कि आपका लेटेस्ट होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस है, इसीलिए मार्केट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। करा इट इज ए कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। क्या करते हैं कि जो टैली का जो आप यूज कर रहे हैं, है ना, इसका जो यूज है मेरा, वो बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए काम किया जाता है। वो शायद छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी तरह का बिजनेस हो, उसको हैंडल करने के लिए, उसको सही तरह से ऑपरेट करने के लिए हमें टैली का यूज किया जाता है। तो उसी में हमारा क्या होता है, टैली प्राइम का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि टैली और टैली प्राइम अलग है, टैली का ही वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन हमारा टैली प्राइम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टैली प्राइम हेल्प यू मैनेज अकाउंटिंग, inventory, banking, taxation, payroll, and much more to get rid of complex style and turn focus on the business growth। जैसे ध्यान देना है, सबसे पहले समझना है कि जो हम इसके टैली प्राइम का जो हेल्प क्या करते हैं, वो हम सभी को मैनेज करते हैं, चाहे अकाउंटिंग हो, इन्वेंट्री हो, बैक्सिएशन हो, सॉरी बैंकिंग हो, टैक्सेशन हो, पेरोल हो, या किसी तरह का भी आपका कम्प्लेक्स हो, या जो भी बिजनेस हो, उसको सही तरह से उसको मैनेज करने का काम किया जाता है। और मेन प्रमुख हमारा उद्देश्य होता है कि बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी। सर हम लोग मेन, हमारा हर एक जगह से यही फोकस होता है, यही टारगेट होता है, बिजनेस को ग्रोथ करना। हम लोग जितना भी सुविधा करते हैं, जितना भी एडवांटेज टेक्नोलॉजी का जो यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या, कोई भी काम हमें कम समय में हो जाए, स्टैंडर्ड वे में हो जाए, और जिसके कारण हमारा क्या हो, बिजनेस ग्रोथ करे, बिजनेस रन करे। और इसके बारे में अच्छे से अच्छे क्या हो, हमारा जो बिजनेस का जो हमारा जो लेंथ हो, वो थोड़ा इंक्रीज करे, हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, और हमारा जितना भी बिजनेस का काम हो रहा है वो सही बारी बारी से क्या हो, सारी चीज के बारे में जानकारी हो। तो मैं यहाँ पे भी आपको बताए हैं कि टैली का हम यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज करने का एडवांटेज क्या है, मैं लिखित फॉर्म में यहाँ पे क्या क्या आगे बताया हूँ। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टैली का ऑब्जेक्ट क्या है, सारे चीज बताए हैं। तो चलिए क्या करते हैं, धीरे धीरे हम आगे की ओर क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज अकाउंटिंग। आप पढ़े होंगे सर, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंट क्या होता है। दो टॉपिक में आपके माइंड में आएगा, क्योंकि टैली पढ़ रहे हैं तो दो चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंट क्या होता है। तो जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम यूज कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहेंगे। बट जो पर्सन उस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, उसके माध्यम से काम कर रहा है,
उसको बोलेंगे अकाउंटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट बोलेंगे। तो आइए हम आगे उसके बारे में क्या करेंगे, हम बातें करेंगे। पर हम इसके बारे में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग के बारे में क्या करते हैं, हम बातें कर लेते हैं। कह रहा है कि अकाउंटिंग इज द स्पेसिफिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग आवर डे टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली डेट वाइज। यानी कह रहा है सर अकाउंटिंग हमारा वैसा वे है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन को, कोई भी, है ना, आपका जो भी बिजनेस का जो पार्ट है उसको हम सही तरह से सिस्टमिक ढंग से उसको डेट बाय डेट क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम सेव करते हैं। और मेन बात तो ये है कि अकाउंटिंग को ही क्या जी, बिजनेस का हमारा बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिजनेस का बैकबोन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा टैली को आज, अकाउंटिंग को आज हमें बिजनेस का, हमें क्या कहता है, बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि आज इतना भी बड़ा बिजनेस हो रहा है उसको अकाउंटिंग के माध्यम से ही क्या किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है। चलिए उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, खाते का उद्देश्य। आप जैसे जानते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका उद्देश्य जानना चाहते हैं, उसका पर्पस जानना चाहते हैं, और उस सोचते हैं पहले ही। जैसे कि आप टैली पढ़ रहे हैं तो टैली क्यों पढ़ रहे हैं, टैली पढ़ने से मुझे क्या लाभ है, इसका क्या बेनिफिट है, या कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो आज दुनिया में कोई भी काम करने से पहले क्या करता है, उसका हमें उद्देश्य, उसका एडवांटेज, उसका, है ना, पर्पस क्या होता है, सबसे पहले जानता है तभी क्या करता है उसको। इसे जैसे आप क्या मार्केट में गए कोई सामान खरीदने के लिए, तो सबसे पहले उस वस्तु का, उस आइटम का आप उसका क्वालिटी देखते हैं, उसका उसका लेने का पर्पस सोचते हैं कि हम ले रहे हैं तो उसको क्यों ले रहे हैं, खरीद रहे हैं तो उसको क्यों खरीद रहे हैं। तो इस चीज को हम सबसे पहले देखते हैं। तो वही हम लोग का है कि टैली यूज कर रहे हैं, टैली आप यूज कर रहे हैं तो टैली यूज करने से हमको होगा क्या, क्या फायदा हमारा होगा। तो आइए उसी के बारे में क्या करेंगे, बात करें। पहला कह रहा है नॉलेज ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का ज्ञान होना। यानी सारे चीज इसमें जो पूंजी होता है, कितना क्या इन्वेस्ट किए हैं, काउची क्या किए हैं, उसके बारे में सारा हमें इसके बारे से जानकारी मिलेगा। कह रहा है नॉलेज फॉर फाइनेंशियल पोजीशन। आज फाइनेंशियल, आज दुनिया ही हमारा क्या फाइनेंशियल बेस पे चल रहा है, तो जो उसका पोजीशन है, उसका क्या है, उसके बारे में क्या हमें जानकारियां आपको मिलना इससे शुरू होगा। उसके बाद कर रहा है नॉलेज, नॉलेज ऑफ पर्पस एंड सेल, खरीद और बिक्री का ज्ञान। जैसे कि आपका इसके माध्यम से आप कर रहे हैं तो सारे चीज खरीद और बिक्री के बारे में आपको जानकारी हो रहा है, आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको कैसे खरीदारी करना है, कैसे बेचना है, इसके बारे में उसका नॉलेज हो रहा है। करेक्ट, नॉलेज ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर, है ना, लेनदार और देनदार का ज्ञान होना। यानी इसके माध्यम से हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मुझे लेनदार और देनदार के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगा। उसके बाद कर रहा है नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, आय और व्यय का ज्ञान। जैसे कि आप मोस्टली आप टैली का यूज कर रहे हैं, बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपको बिजनेस में आएगा और क्या होगा, जाएगा, यानी इनकम होगा और क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो इस चीज़ को आपका सही तरह से क्या होगा, आपका जानकारी होगा। कह रहा है नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड ऑफ बैंक। कह रहा है बैंक के हाथों में नकदी का ज्ञान। यानी आपने क्या करना है, जो भी आप कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो बैंक का टर्म आएगा, बैंक के पैसा दीजिएगा, बैंक से पैसा लीजिएगा, तो इसके बारे में आपको नॉलेज की प्राप्ति यूज होगा। उसके बाद कह रहा है नॉलेज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक बंद करने का ज्ञान। जैसे आपको क्लोजिंग स्टॉक, जिसे कोई भी आप यूज कर रहे हैं बिजनेस, तो उसमें आप क्लोज करते हैं, ओपन, पहले तो क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन स्टॉक होता है जिसके हमारे बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल हमारा जो होता है फाइनेंस, है ना, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अनुसार क्या करते हैं, लास्ट बिजनेस को क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं, क्लोज करते हैं। तब वहाँ का ज्ञान होता है कि उसके बारे में कि कैसे बंद करने का ज्ञान होना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में होना चाहिए। उसे कह रहा है कि नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कह रहा है कि आपका इससे
आपका लाभ और हानि के बारे में क्या होगा, जानकारियां प्राप्त होगा कि बिजनेस को हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या लाभ हो रहा है या हानियां हो रहा था, किसके माध्यम से होगा, मैं टैली के माध्यम से ही होने वाला है। उसके बाद कह रहा है पॉलिटी, है ना, डिटरमाइन इज है ना फ्यूचर, कह रहा है भविष्य में नीति निर्धारण करने की, जिससे हम लोग बहुत चीज़ सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमारा कंपनी कितना ग्रोथ हो रहा है, उसके अनुसार क्या करते हैं, बहुत चीज़ों आप डिसाइड करते हैं और सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा कहा जा रहा अगला एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का लाभ। जैसे आप लोग को पता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज क्या करते हैं, आज हम जितना भी हो रहा है, आज किसी चीज में, हर एक चीज में हमें प्रॉफिट देखा जा रहा है, हर एक चीज में। बिना प्रॉफिट का कोई भी चीज नहीं आज ऑपरेट हो रहा है। आज इतना भी चीज है, आप कोई भी चीज खाना भी खा रहे हैं तो उसमें क्या करें, आप प्रॉफिट देख रहे हैं कि इसको खाने से मुझे क्या होगा, इसको करने से मुझे क्या होगा, आप जाने से इससे क्या होगा, यानी हर एक कदम कदम पे क्या करें, आप अपने लिए फायदा देख रहे हैं, यानी अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो वही चीज है कि सर टैली का वो तो उद्देश्य था कि उद्देश्य पर उससे करने से क्या होगा। अब मेरा मेन यहाँ पे है कि लाभ क्या होगा, वहां ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या लाभ क्या होगा कि इसका हम यूज कर कैसे हमारा होगा, उसके बारे में पूरा पूरा जानकारी, वहां एक अनुमान लगाए यहाँ पे होना है। चलिए पहला करा है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय का सही मूल्यांकन होना, ठीक है ना। व्यवसाय का जो सही आपका मूल्य है, सही उसका वैल्यू है, उसके बारे में आपका इसके प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आगे बोला नॉलेज ऑफ ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का क्या जी, व्यवसाय का स्थिति का ज्ञान, यानी से हम क्या करें, हमको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपका बिजनेस में पोजीशन क्या चल रहा है, आपका कैसा बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या होगा, लाभ होगा। उसके बाद है सर हमारा लीगल प्रूफ, कानूनी प्रमाण। जैसे कि आप टैली का यूज कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में गवर्नमेंट को आपको जानकारियां है, ये लीगल आपके पास है, क्योंकि आप उसके साथ आप जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी कट रहा है, टैली का यूज कर रहे हैं, तो मोस्टली टैली का क्या होगा, आपका बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ऊपर से ही इंप्रूव रहता है कि आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे जीएसटी का क्लास हमको आगे लेंगे, अभी उसके बारे में बताएंगे कौन सा कि आइटम पे कितना जीएसटी लगता है और जीएसटी का क्या रूल्स है और जीएसटी को कैसे किया जाता है, तो आगे जीएसटी क्लास में पढ़ेंगे। बट हमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है कि हम यूज कर रहे हैं टैली, तो हमें क्या लाभ है और क्या बेनिफिट है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। उसके बाद कह रहा है फैसिलिटी इन टेकिंग लोन, लोन की सुविधा, अगर हम टैली यूज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन का अप्रूवल करवा सकते हैं, लोन हम एक्टिव करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपका लोन के बारे में कर रहा है। फैसिलिटी इन द इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, आय और बिक्री कर में सुविधा, जिससे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो टैली के माध्यम से कर रहे हैं, तो बड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आय का और बिक्री का जो है ना, जो हमारा टैक्स के बारे में होता है, उसके बारे में भी इसके से हमें फायदा होता है। उसका क्या है हेल्पफुल ऑन द क्या जी, रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, जैसे किसी साथी के सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर सहायक, यानी आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई रिटायरमेंट ले लिए हैं या कोई डेथ कर गए हैं, तो मुझे इसके माध्यम से उसको क्या कुछ सहायता के रूप में कुछ उसको हेल्प किया जाएगा, उसको कुछ मदद किया जाएगा। तो किसके माध्यम से जी, हमारे टैली प्रोग्राम के माध्यम से कुछ हमें फायदा मिल सकता है, ठीक है। उसका कह रहा है हेल्पफुल इन डिक्लियरिंग इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया घोषित करने में मददगार, जैसे कोई इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोई भी दिवालिया हो सकता है, यानी कोई भी था उसके बारे में घोषित करने में इसका इसका काफ़ी हम मदद ले सकते हैं। कह रहा हेल्पफुल ऑन द कंट्रोल द फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉयड, यानी कह रहा है कि इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोई भी कर्मचारी की धोखाधड़ी पर नियंत्रण की सहायता, जैसे आप देखते हैं कि मैनुअली काम करते हैं तो कोई भी हमारा जो होता है एम्प्लॉय कुछ पैसे की चोरी कर लेता है या कुछ पैसे हमारे साथ क्या होता है वो फ्रॉड कर लेता है, आगे दाएं बाएं वो छुपा लेता है। बट टैली प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं तो इसके माध्यम से मुझे एक एक रुपया का क्या रहेगा,
रिकॉर्ड रहेगा और एक एक रुपया का हमारे यहाँ पे एंट्री रहेगा, हिसाब रहेगा, जिससे क्या करेगा, जो भी हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ है ना है, वो हमारे साथ धोखाधड़ी वाला काम नहीं कर सकता, चोरी वाला काम नहीं कर सकता है। उसका करा फुल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सभी लेन देन का पूरा रिकॉर्ड। यानी हम अभी बताएं कि इस टैली के माध्यम से क्या लाभ है कि जितना भी हमें हर एक तरह का जो रिकॉर्ड हो रहा है बिजनेस में, जो भी टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारे के सारे आपको क्या होगा, इसमें आपको रिकॉर्ड रहेगा, जिसको आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्या था, टैली का आपका एडवांटेज था। तो ये ऐसा नहीं कि टैली प्राइम का एडवांटेज, सभी टैली का एडवांटेज है, पर मैंने टैली के बारे में पढ़ाया तो मैंने कुछ एडवांटेज लिखा। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल एडवांटेज केवल टैली प्राइम के ऊपर है, नहीं बच्चे, ये केवल टैली प्राइम के ऊपर नहीं है, ये पूरे होल टैली के बारे में बताया गया। पर इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट बताया था, टैली प्राइम वो लेटेस्ट वर्जन है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसी के बारे में क्या किया, मैंने स्टार्ट किया। पर ये सब जो एडवांटेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सभी टैली पे क्या है, हमारा रूल यूज होता है। चलिए अब कह रहा है बच्चे, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर यूज इन अकाउंटिंग और क्या जी, बिजनेस। यानी कह रहा है कि अकाउंटिंग आपका पढ़ेंगे, टैली पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हमें इस्तेमाल होता है, उसका मुझे ज़रूरत पड़ता है, उससे हमें क्या करेंगे, बार बार मुलाकातें करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या किया हूँ, कुछ आपका जो वैसे इंपॉर्टेंट्स वर्ड है जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ, ताकि आप इसके बारे में पहले ही परिचित हो जाइए, ताकि बाद में वो मुलाकात हो तो कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अकाउंट। अकाउंट मैंने क्या होता है, खाता होता है, सभी का, कंपनी का, सभी पर्सन का क्या होता है, अपना अपना खाता होता है। तो ये हमारा क्या है, अकाउंट मैंने क्या हो गया, खाता। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, लेखाक्रम या हिसाब किताब, जो हम अपने बिजनेस का लेखाक्रम कर रहे हैं या हिसाब किताब मैनेज कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। उसको कह रहा है अकाउंटेंट, यानी लेखापाल या हिसाब किताब रखने वाला। यानी जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आपका जो बिजनेस को ऑपरेट करेगा, यानी जो टैली का यूज करेगा, जो पर्सन हो जो यूज करेगा, जो यूजर यूज करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट बोलेंगे। उसके बाद हमारा है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, यानी हमारा वो संपत्ति, पूंजी हमारा जो कि बिजनेस में लगा रहे हैं। उसका करा ड्राइंग या विड्रॉल। ये करा व्यापार, करा व्यापार का निजी खर्च खाता। यानी सबका क्या होता है, एक ऐसा खाता जो कि जिसके बिजनेस में क्या होता है, उस खाते के माध्यम से हमें उसका यूज होता है, और वो हमारा निजी खाता होता है, वो बिजनेस के पर्पस के लिए। उसका प्रोप्राइटर मैंने क्या होता है, व्यापार का संचालक या मालिक होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा कह रहा है पार्टनर। पार्टनर में क्या होता है, सहयोगी या साझेदार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पार्टनर है वो उसको क्या कह सकते हैं, सहयोगी कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं, साझेदार कह सकते हैं, जो आपके साथ बिजनेस में जुड़ा हुआ है, कदम से कदम मिलाकर बिजनेस को ग्रोथ करने में लगा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे, या तो साझेदारी या सहयोग जो भी बोल सकते हैं। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में व्यापार या व्यवसाय। यानी बिजनेस का मतलब क्या हो गया, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, व्यापार कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, व्यवसाय कहेंगे। एक हमारा बिजनेसमैन मैंने क्या होता है, व्यवसायी। यानी जो उस बिजनेस को, जो ऑनर मेल मालिक है, उसको क्या कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है एसेट मैंने संपत्ति। क्या होता है, संपत्ति। और संपत्ति हमको दो प्रकार के होता है, एक करेंट होता है और क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि आगे जाके इसके बारे में, संपत्ति के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो पहला हमारा करेंट एसेट यानी चल संपत्ति, और एक हमारा फिक्स एसेट, वो उसका मतलब अचल संपत्ति। ठीक है। अभी सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे क्लास में बात करेंगे। उसका करा लाइबिलिटीज मैंने क्या होता है, दायित्व यानी जिम्मेदारियां। यानी जो भी आप टैली पढ़ रहे हैं उसमें जितना भी आप किसी से रुपया ले रहे हैं, चाहे किसी को थी कर रहे हैं, तो वो आपका जिम्मेदारियां है, वो आपको देना होगा, यानी उसका लाइबिलिटीज है, वो आपका दायित्व है। उसका ट्रांजेक्शन मैंने क्या होता है, लेन देन। ट्रांजेक्शन में लेन देन, जो भी आप लेन देन कीजिएगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन कहेगा। परचेज मतलब क्या होता है, वस्तु या सामान खरीदना। ठीक है। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, खरीदा हुआ सामान वापस आना। खरीदा हुआ सामान क्या होना, वापस आना।
उसका सेल्स मैंने क्या होता है, वस्तु या सामान बेचना। और नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न मैंने क्या होता है, बिका हुआ सामान वापस आना। उसका कह रहा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, जो प्रारंभिक में वस्तु या सामान का आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं बिजनेस को, उससे क्या कहेंगे, प्रारंभिक वस्तु कहेंगे, जिसके माध्यम से आप बिजनेस क्या किए, स्टार्टअप किए हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बचा हुआ सामान जो लास्ट में क्या होता है, बच जाता है, उसको क्या बोलेंगे, आपका बचा हुआ सामान। प्रॉफिट मैंने क्या होता है, लाभ होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने क्या होता है, कुल लाभ होता है। और नेट प्रॉफिट मैंने क्या होता है, आपका शुद्ध लाभ होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, इस चीज के बारे में क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। उसका लॉस मैंने क्या होता है, हानि। उससे ग्रॉस लॉस मैंने क्या होता है, कुल हानि। और नेट लॉस यानी शुद्ध हानि। पेमेंट का मतलब क्या होता है, भुगतान करना। जो किसी का पैसा आप दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, भुगतान। कैश पेमेंट मतलब नगद भुगतान करना, यानी किसी को आप कैश के माध्यम से पे कर रहे हैं तो वो आप नगद के भुगतान है। बैंक पेमेंट माने क्या हो गया, आप बैंक द्वारा भुगतान कर रहे हैं, किसी को बैंक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। यहाँ रिसिप्ट माने क्या होता है, प्राप्त करना होता है। कैश रिसिप्ट में क्या होता है, नगद प्राप्त करना। जैसे हम किसी को दिए तो वो ले रहा है, वो प्यारा प्राप्त कर रहा है। बैंक रिसिप्ट में बैंक के द्वारा प्राप्त करना। इनकम मने क्या होता है, आय होता है। एक्सपेंस मने क्या होता है, खर्च होता है। डिस्काउंट मने क्या होता है, छूट होता है। उसके बाद हमारा है वेस्ट बुक, रद्दी बद्दी किताब, यानी जो वेस्ट बुक बोलते हैं ना, जो फालतू का बुक बोलते हैं, उसको क्या होता है, रद्दी बद्दी किताब बोलते हैं। जर्नल में क्या होता है, रोजमाचक होता है। उसके बाद लेजर में क्या होता है, वही खाता होता है। क्या होता है, वही खाता, जो कि मेन आपका जो लेजर होता है, जो कि पहले मुनीम जी का बड़ा बड़ा बुके होते थे, उसमें क्या होता है, 10-15 बुक होते थे और चश्मा लगा के देखते रहते थे। ठीक है, तो देख रहे हैं, ये हमारा आज की क्लास में इतना सारा बात हुआ, क्योंकि इसमें मेरा मेन उद्देश्य था कि छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम टैली तो पढ़ रहे हैं, पर टैली का पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है, यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, मैंने टोटल मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना मैंने चाहा, ताकि आपको आगे पढ़े तो कोई की ज़रूरत पड़ जाए, कोई पूछ दिया जाए कि बताइए, पता है कि आप बिजनेस में आपका टैली का यूज कीजिएगा तो ये सब नहीं आप काम आएगा, बट नॉलेज के लिए ये सब जरूरत है आपको है। कोई पूछ देगा कि बताइए क्या काम है, क्या कैसे करना है, इसका फायदा क्या है, कोई भी आपसे पूछे, तो ताकि इसके बारे में आप आराम से बता पाए, इसलिए मैंने टोटल टॉपिक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने क्या किया, इस टॉपिक में हम क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका इस वीडियो हमको लास्ट करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जब तक धन्यवाद।